दोस्तों आज हम अपने पैतृक गांव रुदायन जा रहे हैं। तो बस सासी पहुंच चुके हैं हम और अब हम रुदायन की तरफ जा रहे हैं। मेरी मम्मी है और देख सकते हैं ये सारी रोड। तो मेरे पापा भी हैं, वो भी जा रहे हैं। तो हम अपने पैतृक गांव रुदायन काफी टाइम बाद जा रहे हैं, काफी सालों बाद जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँच के मैं आपसे मिलूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा गांव का घर है। हम यहाँ आ गए हैं और ये भी हमारा घर था, मतलब अभी इस समय ये टूटा हुआ है। और मुझे ध्यान है जब मैं बहुत बचपन में या जब हम आते थे तो यहाँ पे कच्चा था ये पूरा। और मतलब जो दीवारें होती है वो मिट्टी से चनी हुई होती हैं, तो वो थी चारों तरफ, जो कि वो अब टूट गई है। और यहाँ पे जो छप्पर रहता था और जो ज़मीन रहती थी वो गोबर से जो लीपते हैं वो थी। और अभी जो पुराने समय की जो निशानी रह गई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा ये जो आप दीवार देख रहे हैं सामने, ये हमारे जो पैतृक हमारा जो घर था उसकी ये आंगन की दीवार थी। मतलब ये आर्च इस तरीके से बनी हुई है, ये उसी समय बहुत पुराने जो हमारे समय की ये वही दीवार है और ओरिजिनल उसी समय की बनी हुई है, ये नहीं टूटी है। बाकी जो मिट्टी की जो चारों तरफ बाउंड्री थी वो सब टूट चुकी है यहाँ पे, लेकिन ये जो दीवार है ये बिल्कुल बनी हुई है। तो अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है काफ़ी समय से। एक और जो हमारे एक चाचा हैं वो यहाँ रहते हैं, तो उनका ये सामने वाला उन्होंने बना रखा है। और हमारा एक और जो पैतृक है वो ये वाला है, जो सामने आप देख रहे हैं ईंटों वाला जो बना हुआ है बिल्डिंग। ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है ये भी हमारा ही है, लेकिन ये यहाँ पे हम रहते थे, जो हमारे दादी दादाजी जो रहते थे वो इस एरिया में जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इस एरिया में रहते थे। और ये अभी टूट गया है, अब मेरे दादी दादा नहीं है, उनका मोक्ष धाम की प्राप्ति हो गई उन्हें। तो ये जो देख रहे हैं आप इसी तरीके की ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये देखिए मिट्टी की इसी तरीके से चिनाई होती थी पहले। तो ये मिट्टी की जो चिनाइयाँ हैं वो टूट जाती हैं अगर इनको नहीं बार बार ठीक करेंगे तो ये इस तरीके से ये दीवार देखिए, ये जो चिनाई हो रही है ये भी देखिए आप, मिट्टी की चिनाई हो रही है। तो ये टूट जाती है, जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है अवशेष जो बचा है वो बचा है। लेकिन अभी ये ज़मीन है, इसको अभी हम कुछ समय बाद किसी मंदिर के ट्रस्ट में देंगे भी, जैसे गौशाला वगैरह बन जाए या संतों के लिए कुछ यहाँ पे कुछ बन जाए रहने के लिए, तो वो हम प्रोसेस अभी कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया भी चलेगी। तो इसको हम थोड़ा दान में दे देंगे मंदिर में, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और वो लोग जो संत वगैरह हैं उनके रहने के लिए, या फिर कुछ गौशाला भी बन जाएगी इसमें। तो ये चीज़ है दोस्तों। और ये सामने स्कूल है जिसमें आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम यहाँ पे बच्चों को कुछ गिफ्ट भी लाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी क्या गिफ्ट है वो। और मतलब हम पेंसिल रबड़ का कुछ सेट है और कुछ टॉफियाँ वगैरह है, वो सब हम बच्चों को आज देंगे। देखिए बच्चे आने भी शुरू हो गए हैं इस समय, 8, सवा 8, 8:30 का, कुछ 8:15, 8:30 का समय हो रहा है। और बच्चे देखिए, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ, तो बच्चे भी आ गए हैं। आप लोगों की टीचर्स आ गई हैं? हाँ, आ गए हैं? अच्छा, आ गए सब? हाँ, मैं अंदर पूछ रही हूँ कब क्या शुरू होगा। तो अभी जब प्रोग्राम शुरू होगा यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा, तो हम बच्चों को उसके बाद हम गिफ्ट भी देंगे बच्चों को। तो दोस्तों फिर मैं आपसे अभी आगे का जो भी होगा वो मैं आपको शेयर करूंगी, बने रहिए ब्लॉग में। इधर आ जाओ।
दोस्तों ये गांव की कुंज गलियां हैं और ये देखिए अम्मा भी एक बीड़ी पी रही है। ये नज़ारे आपको गांव में मिल जाते हैं, शहरों में ऐसा नहीं होता। देखिए कितना सुंदर गुड़हल का फूल लग रहा है। तो ये गांव है, हम थोड़ा सा घूम रहे हैं गांव में, अब आए हैं तो धूप थोड़ी हो रही है, समय 11:15 हो रहे हैं और फिर मिलती हूँ आपसे, बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों मंदिर के भी हमने दर्शन कर लिए हैं और गांव भी घूम लिया है। देखिए अब नज़ारा, और 12:15 बज गए हैं। अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये देखिए पीछे हमारा जो पहले घर था, समय पता ही नहीं चला। अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भी हमारा ही है, मतलब हमारे दादा उनका ही है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं वो मेरे दादा दादी का है, पुश्तैनी मकान। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे चाचा जी का है। तो अब रास्ते में आपसे मिलती हूँ मैं। तो रास्ते में हमें एक यहाँ पे गांव में ही हमारे जय बजरंग बली का मंदिर है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के भी दर्शन कर लिए जाएं, आज मंगलवार का दिन है तो। और सामने प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। ये देखिए शनि देव जी का भी मंदिर है यहाँ पे, और शिव जी का जो परिवार है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा चल रही है। तो पंडित जी वो पूजा मंत्रोच्चारण से पूरा कार्यक्रम अपना कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये यहाँ का दृश्य है और बहुत ही अच्छा वातावरण लग रहा है। ये भी यहाँ पे किसी की समाधि है, मतलब किसी महात्मा जी की समाधि है, और इधर भी महात्मा जी हैं उनकी समाधि है। सुंदर है आश्रम जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत। हाँ, खुला और बहुत ही पेड़ पौधे हैं चारों तरफ, तो बड़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। अब मैं आती रहूंगी, जब भी आऊंगी यहाँ जरूर आऊंगी। आनंदपुरी नाग जी महाराज जी की ये समाधि है। दोस्तों अब हमारा चलने का समय आ रहा है, तो आपसे रास्ते में मिलती हूँ मैं। हनुमान मंगलायतन मंदिर आ गया है। निकल चुका और ये रास्ते में है, हम घर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों फिर अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। इंडिपेंडेंस डे